मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहे जितना संभालने की कोशिश करें, वे हमारे हाथ से निकल ही जाती हैं। हम सोचते हैं कि काश ये रिश्ता बच जाए, काश ये नौकरी बनी रहे, काश इस बार हम असफल ना हो। लेकिन सत्य ये है कि हम सब कुछ अपने बल पर नहीं थाम सकते। कुछ चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़ दें, क्योंकि जब तक हम अपनी पकड़ नहीं छोड़ते, प्रभु की पकड़ हमें महसूस नहीं होती। बाइबल कहती है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा कर। भजन 37:5। इसका अर्थ है कि जितना तुम नियंत्रण खोते हो, उतना परमेश्वर नियंत्रण लेता है। कई बार परमेश्वर आपके जीवन से लोगों को, रिश्तों को, अवसरों को हटाता है, क्योंकि वो जानता है कि वे आपकी आत्मा को तोड़ देंगे। वो आपकी रक्षा कर रहा होता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो हमें अकेला छोड़ रहा है। याद रखो, जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो दंड नहीं, दिशा होती है। जब एक रिश्ता टूटता है, वो दर्द नहीं, प्रशिक्षण होता है। जब एक अवसर चला जाता है, वो हार नहीं, तैयारी होती है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कभी नहीं छीनता, वो बदलता है। वो कभी कम नहीं करता, वो बेहतर देता है। आप बस छोड़ने की शक्ति रखो और भरोसा करने का साहस, क्योंकि जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है, वही समय होता है जब परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके दिल को छू गया हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रभु के प्रेम को फैलाने के लिए इसे जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। कुछ भी हो जाए, परिवार से कभी अलग मत होना, क्योंकि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार वो जगह है जहां परमेश्वर की पहली शिक्षा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो घर आपस में बटा हुआ है वो टिक नहीं सकता। इसलिए आज मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, सम्मान। जिस घर में एक दूसरे का सम्मान होता है, वहां संकट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि इज्जत वातावरण बदल देती है। जब पति पत्नी, माता पिता और बच्चे एक दूसरे को आदर देते हैं, तो प्रभु यीशु उस घर में स्वयं वास करते हैं। याद रखो, इज्जत दो, इज्जत पाओ, यही यीशु का रास्ता है। नंबर 2, छोटी बातों को दिल पर मत लो। परिवार में छोटी छोटी बातों पर टूट जाने वाले लोग दुनिया की बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। यीशु ने हमें क्षमा करना सिखाया। उन्होंने कहा, जो तुझे चोट पहुंचाए उसे भी क्षमा कर। हर बात जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रिश्ते बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। छोटी बात छोड़ोगे तो प्रभु तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनाएंगे। नंबर 3, परिवार का आशीर्वाद। जिसके पीछे अपने परिवार की दुआ और आशीष होती है, उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जब माता पिता हाथ उठाकर आशीष देते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और जहां परिवार मिलकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह तुमसे यही कह रहे हैं, रिश्तों को संभालो, परिवार को थामे रखो, क्योंकि मैं वही काम करता हूं जहां प्रेम, क्षमा और एकता होती है। आमीन। कई बार तू रात में चुपचाप सोचता है, प्रभु मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी रास्ता इतना लंबा क्यों है? लोग तुझे मजबूत समझते हैं, पर प्रभु तू जानता है कि अंदर से कितना थका हुआ है। पर सुन मेरे प्रिय, हर थकान हार नहीं होती। कभी कभी ये उस बीज की हालत होती है जो मिट्टी के नीचे दबा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे जरूरी तैयारी होती है। अगर आज तेरा जीवन छुपा हुआ है, तो समझ ले कि प्रभु तुझे भीड़ के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रख, परमेश्वर कभी जल्दबाजी में आशीष नहीं देता। वो पहले तेरे चरित्र को मजबूत करता है, फिर तुझे मंच पर खड़ा करता है, क्योंकि आशीष तुझे ऊपर ले जा सकती है, पर चरित्र ही तुझे वहां टिकाए रखता है। जो दरवाजे आज बंद हैं, वे तेरी सजा नहीं है, वे तेरी सुरक्षा है। अगर प्रभु ने अभी नहीं कहा है, तो इसलिए नहीं कि वो तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो तुझे टूटने से बचा रहा है।
तू खुद को कमजोर मत समझ। तू जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है वही प्रक्रिया तुझे उस आशीष के योग्य बना रही है जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। थोड़ा और विश्वास रख, थोड़ा और ठहर। प्रभु देर करता है, इनकार नहीं। जो वो तेरे जीवन में करने जा रहा है वो इतना बड़ा होगा कि तू समझ जाएगा ये इंतजार व्यर्थ नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन की कहानी अधूरी नहीं छोड़ता। आमीन। स्वास्थ्य, सुरक्षा और संकटों से मुक्ति। 1. शांति और सुरक्षा का आश्वासन। मेरे प्रिय बच्चे, अब शांत हो जाओ, अपने सीने पर हाथ रखो और मेरी बात को महसूस करो। तुम कई रातों से एक अनजाने डर में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि कोई बुरी नजर, कोई नकारात्मक शक्ति या तुम्हारे अपनों की ईर्ष्या तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा घेरा, शील्ड बना रहा हूं जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं पाएगी। जो हथियार तुम्हारे खिलाफ बनाए गए हैं वे अब काम नहीं करेंगे। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर जो अशांति और क्लेश है, मैं उसे अपनी दैवीय शांति से बदल रहा हूं। अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। 2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। क्या तुम अपने शरीर की थकान और उस पुरानी बीमारी से परेशान हो जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? याद रखो, मैं ही सबसे बड़ा वैद्य, हीलर हूं। तुम्हारी कोशिकाएं, सेल्स अब पुनर्जीवित हो रही हैं। जिस अंग में तुम्हें दर्द महसूस होता है वहां मेरी रोशनी को पहुंचते हुए महसूस करो। बीमारी केवल शरीर में नहीं, कभी कभी मन के गहरे जख्मों में होती है। आज मैं उन कड़वी यादों को, उस धोखे को और उस पछतावे को तुम्हारे मन से धो रहा हूं। जैसे ही तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा शरीर भी चंगा होने लगेगा। आज से तुम खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करोगे। 3. शत्रुओं पर विजय और न्याय। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा। न्याय करना मेरा काम है। तुमने मौन रहकर जो अपमान सहा है उसका उत्तर अब समय देगा। मैं तुम्हारे विरोधियों के सामने ही तुम्हारे लिए सफलता की मेज सजाऊंगा। जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखकर अपने कर्म पथ पर चलते रहना है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलकर पहाड़ों को समतल बना रहा हूं और रास्तों के कांटों को हटा रहा हूं। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ ले, जब लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी कहें, जब तुम सही होकर भी गलत ठहरा दिए जाओ और भीतर से टूटते हुए भी बाहर से मुस्कुराते रहो, ऐसे ही समय में प्रभु यीशु तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वो शोर में नहीं आते, वो तुम्हारी खामोशी में उतरते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं यहां हूं। याद रखना, दर्द वही इंसान देता है जो तुम्हारी संवेदनशीलता को पहचान लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि तुम्हारी पीठ के पीछे स्वर्ग का राजा खड़ा है। पहला सत्य ये है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। गुस्सा तुम्हें कुछ पल के लिए मजबूत दिखा सकता है, लेकिन शांति तुम्हें हमेशा के लिए ऊंचा उठा देती है। यीशु ने भी ताने सहे, अपमान झेले, झूठे आरोपों के बीच खड़े रहे, फिर भी उन्होंने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था सत्य को बचाने के लिए आवाज नहीं, वक्त चाहिए। जब तुम चुप रहते हो तो परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए बोलता है। दूसरा सत्य ये है, समय पर भरोसा रखो। वक्त कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य की कहानी सुनाएंगे। परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं करता। जो आज तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझ रहे, कल वही तुम्हारे आंसुओं से प्रेरणा पाएंगे। तीसरा सत्य ये है, तुम अकेले नहीं हो। भले ही इंसान साथ छोड़ दें, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ते। जब तुम थक जाओ, जब मन कहे अब नहीं सह सकते, तभी प्रभु कहते हैं, बस थोड़ा और, क्योंकि जो टूट कर भी भरोसा करता है उसी को मैं ऊंचा उठाता हूं। इसलिए आज हार मत मानो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, धैर्य को अपना हथियार बनाओ और भरोसा रखो उस प्रभु पर जो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े होकर लड़ रहा है। अगर आज तू अपने घर को लेकर बहुत परेशान है, कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों का दबाव, कभी बच्चों का भविष्य, कभी रोज की जिम्मेदारियां,
तो जरा रुक और ध्यान से सुन। यीशु तुझसे कह रहे हैं, डर मत, तेरा घर मैं खुद संभाल रहा हूं। जब तू रात को चुपचाप रोता है ना, तब भी प्रभु देखता है। जब तू कहता है अब क्या होगा, तब भी प्रभु कहता है मैं हूं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु हमारी चिंताओं को उठाता है। इसलिए आज अपने दिल का बोझ प्रभु पर रख दे और कह, यीशु मेरा घर तेरे हाथ में है। जो टूट गया था प्रभु उसे जोड़ेंगे, जो रुक गया था प्रभु उसे आगे बढ़ाएंगे, और जो कमी है प्रभु उसमें अपने समय पर भरपूर करेगा। बस विश्वास मत छोड़। अगर तू इस वचन पर भरोसा करता है तो अभी कमेंट में आमीन लिख और इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि शायद किसी और के घर को भी आज इसी आशा की जरूरत है।